हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एडजॉइंट की जो थ्योरम्स हैं या फिर कहें जो थ्योरम्स एडजॉइंट के ऊपर बेस्ड है तो उन थ्योरम्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरम फर्स्ट है वो क्या है? इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए equal to adjoint of A into A equal to determinant of matrix A into In where In is identity matrix of order n। n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है? सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ये सेकेंड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, ठीक है, लेट कर लिया वो। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा? उस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स होंगे उनके ट्रांसपोज के इक्वल। तो इनके कोफैक्टर क्या होंगे? A11 किसके इक्वल होगा? या मैं सीधा लिख ही लेता हूं यहां पे A11 A12 A21 A22। तो ये पोजीशन है कि जो भी को फैक्टर होगा इसका और इसका ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होगा? A11 भी जो रोज है वो कॉलम्स में, कॉलम्स है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। A12 A21 A22, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो फर्स्ट जो केस है इसको देखते हैं। A इंटू ए किसके इक्वल है? A11 A12 A21 A22। इसकी मल्टीप्लाई की जाती है किसके साथ में? A11 इंटू A21 A12 A22, इसके साथ में लिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई की जाती है। तो जब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाएगी तो कैसे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12, इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में, तो A11 इसका A21 फिर A12 A22 प्लस में A12 A22। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो A21 A11 प्लस A21 A12। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, A21 A21 प्लस में A22 A22, जैसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या कहता है कि जब किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी रो की एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई की जाती है और उनका सम किया जाता है, तो वो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर जैसे एक कोई मैट्रिक्स है ये A11 A12 A21 A22, यानी इस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इस रो के कोफैक्टर्स के साथ की जाती है, ठीक है। इस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इसी रो के
कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो वो तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल। और अगर इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई इस रो के कोफैक्टर के साथ की जाती है तो वो होगा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट वही है। तो ये तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ये भी 0। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज a11 इंटू a11 प्लस a12 इक्वल होगा a21 इंटू a21 प्लस a22 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एंड तो सेकंड है a21 a11 प्लस a21 a12 इक्वल होगा जे वाला हिस्सा a11 a21 प्लस में a12 a22, ये सारा किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो ये केस बन गया यहाँ से। फिर ये केस जब बना तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 1 0 0 1। तो ये क्या मिला हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, और आई जो मैट्रिक्स है तो वो किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ली है। तो यहाँ पे अगर एन ऑर्डर की लेते हैं तो एन ऑर्डर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 4 5 6 जिस भी ऑर्डर की लेंगे। क्लियर है? तो सेकंड केस में हम जो है ये वाला केस उठाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये केस क्या इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया था, वो ये आएगा a11 a21 और a12 a22। इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ में की जाती है a11 a12 और a21 a22, इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई a11 इंटू a11 प्लस में a21 इंटू a21, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो a11 इंटू a12 प्लस a21 इंटू a22, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, तो a12 इंटू a11 प्लस में a22 इंटू a21, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, तो a12 इंटू a12 प्लस a22 इंटू a22, ये रिजल्ट आएगा। वही जो अभी बात की थी हमने कि उसी रो के उसी एलिमेंट उसी कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई की जाए तो वो तो इक्वल होगा डिटरमिनेंट के इक्वल। और अगर अपोजिट के साथ में की जाती है किसी पैरेलल रो या कॉलम के साथ में, यानी कि रो वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी, कॉलम वाले रो के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, उसी रो या उसी कॉलम के, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन, तो अगर रो ले रहे हैं तो दूसरी रो के यानी कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तब 0 आएगा। ये नहीं कि इधर से एक रो उठा ली इधर से एक कॉलम उठा लिया। ठीक है, तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो सर आपने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में की थी, तो ये कोफैक्टर किसके थे, ये ट्रांसपोज किया हुआ था यहाँ पे, ये ट्रांसपोज किया था ना यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोज करके हमने ऐसे लिखा था उनको, तो कोफैक्टर तो ऐसे ही लिखे ना, ऐसे कोफैक्टर थे यहाँ पे a11 a12, फिर उनको ट्रांसपोज करके ऐसे लिखा था, तो मल्टीप्लाई किया हमने ऐसे ही आएगा ना फिर। तो ये किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए
और ये आ जाएगा 0 और ये 0 और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कंप्लीट में से ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट हमें अंदर क्या मिलेगा 0 1 0 0 1। तो ये क्या मिल जाएगा, अब ये क्या बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी I2 और यहाँ पे भी इसमें I2 लिख लेते हैं, यानी दोनों इसके इक्वल आ गया। तो हैंस एडजॉइंट ऑफ A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of matrix A equal to IN। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लें, ये हमारे आगे यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।